की जय। माई मेरी सखिया जोता वाली माता तेरी सदा श्री लंबोदरी गजवंदनम। जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम में तुम्हें बनाओ। पान फूल में स्नान सभी समान करो। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कमाओ। रखना मेरा मान चढ़ो में हाथ में नमाओ। की दाता सरस्वती करो तुम्हारा ज्ञान। चार देनी ब्रह्मानी करो मुझे आज प्रदान। गुरु गोविंद की कहीं चरण नवाऊं चरणों मां। दीन दीन जन जान की राखो शीस। बोलो साचे दरबार की जय। कल हमने 29वां अध्याय सम्मिलन किया। 30वें अध्याय में राजा पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, भीष्म पंचम जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, यह व्रत अनादिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। अब फिर से ये कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म जी को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इस कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा प्रथम, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तो सर्वप्रथम वह विदुर जी के घर पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण भीष्म जी के पास गए और वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी को सुनाया। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, तीनों लोगों के स्वामी होते हुए केवल आप पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए हैं? तब पांडवों के प्रति इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं, तो पांडवों ने ऐसा कौन सा तप या यज्ञ किया, अथवा उनके पास ऐसा कौन सा वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह वार्तालाप अत्यंत गुप्त है, तब भी मैं इसे तुमसे कहता हूँ। दरअसल उन्होंने एक ऐसा व्रत किया जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इस कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। प्राचीन काल में उच्चसेन नामक नगरी में कवि, सुचि, दंड, दंत, दरहंस नाम के 5 ब्राह्मण रहते। सभी वेदों की ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या द्वारा पर्याप्त धन इकट्ठा किया करते। एक बार वह मथुरापुरी में सुवीर नामक राजा के राज्य में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्य सभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास तथा परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते। उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उन्होंने बताया कि राजा की कदम्बरी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठ, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप लावण्य तथा यौवन में अत्यंत अद्भुत है। प्रतिदिन राजे के सम्मुख एकांत में नृत्य और गायन करती। यह सुन के वो पांचों के स्थान पर जाकर खड़े हो गए, जहां से कदम्बरी के नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं। वीणा में तार बराबर नहीं तो 2 तार ढीले हैं तथा बाजे पर नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात किसी ने राजा से जाकर कह दी तो राजा ने जहां पर कदम्बरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कदम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण जानकर विशेष नृत्य किया,
जब उसने चक्र में ताल दी तो ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया और उसने चक्र छोड़ यथा योग्य ताल दी, मगर चक्र खंडित नहीं हुआ। कदम्बरी के इस गुण रूप माधुर्य को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गई। कदम्बरी उन पांचों को देखकर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी सहेली के हाथ उन पांचों पर यह संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी से उत्तर की ओर यमुना के तट के समीप लताओं से घिरा निर्जन अत्यंत नामक तीर्थ है, वहां पर मेरे पास आकर अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी अपनी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीत ब्राह्मणों में से कवि नाम का ब्राह्मण भी उस देवालय में आया। कदम्बरी भी वहां पर पहुंच गई और वहां मेरा भक्त था। जिस प्रकार पूजन करता, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसे ही किया। इसके बाद वीणा लेकर के गायन प्रारंभ किया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कदम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन व नृत्य करते रहे। प्रातः काल मुनि को गोबर का आचमन करते देखकर कवि ने भी वैसे ही किया। इसके बाद कदम्बरी महल में चले गई। मुनि की संगत के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह अपने समस्त धन को देकर के विरक्त हो गया। दूसरे दिन सूची आया। उसने भी रात्रि भर कदम्बरी के साथ नित्य गायन किया और मुनि की भांति पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह भी धन को अपना दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कदम्बरी के नित्य गायन और रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना है। तीसरे दिन त्रयोदशी को दंड नामक ब्राह्मण कदम्बरी से मिलने आया। उसने समस्त रात्रि नित्य गायन करने के बाद मुनि की भांति गौतम का आचमन किया और विरक्त हो गया। चतुर्दशी के दिन दंत नामक ब्राह्मण आया और पूर्वांतिक ब्राह्मणों की कदम्बरी के साथ नित्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके मन को शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आया। उसने मुनि को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। अतः हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग पूजन तथा मुनि के बचे दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना समस्त धन आदि दान देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने नित्य प्रतिदिन रात्रि में कदम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नित्य गायन करने के कारण ही कदम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई तथा हंस नामक ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, सूची, सहदेव, दंत, नकुल तथा दंड नामक ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के कारण ही मैं पांडवों की वशीभूत हूँ। तुम्हारे द्वारा प्रारंभ किए जाने के कारण अब यह व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से लोक में विख्यात होगा। अतः इस व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन तथा यथाशक्ति दान देना चाहिए। इति श्री कार्तिक महात्म 30वां अध्याय। श्री नारायण नमः। नारायण नारायण नारायण